मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग दूसरे का घर उजाड़ करके अपने घर में खुशियाँ कैसे महसूस करते हो, कैसे मनाते हो खुशियाँ। जब कोई रोता है, किसी के घर में मातम होता है, वो भी आपकी वजह से मातम होता है, उसके जीवन में उसका जीवन नर्क हो जाता है, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं होती है और उसका कारण आप होते हो। उसके बाद भी आप ठुमके लगाते हो, सोशल मीडिया पर नाच के दिखाते हो। क्या आपके अंदर दिल की जगह पर पत्थर रखा हुआ है? दिल तो है ही नहीं। आपको देख कर तो यही लगता है कि आपके अंदर तो दिल है ही नहीं, आप तो इंसान हो ही नहीं। कैसे कोई इंसान इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव हो सकता है? कैसे कैसे घर बर्बाद करके आप इस तरह से ठुमके लगा सकती हो? कैसे? और तो और जिन बच्चों का भविष्य का हवाला दे करके कहती हो कि हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भारत आए हुए हैं, आपके बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? यहाँ पर कैसे बनेगा बताओ? यहाँ तो स्कूल में एडमिशन तक नहीं होने वाला है। फिर कैसे आपने समझ लिया कि आपके बच्चों का भविष्य भारत है? कैसे है? कोई जवाब तो बताओ मुझे। आप एडमिशन कैसे कराओगे स्कूल में? कौन सा मास्टर एडमिशन लेगा? कौन सा स्कूल में एडमिशन होगा? बताओ मुझे कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाने का ख्वाब देख रहे हो। और एक चीज़ कहा था कि प्यार में आई हो। कैसा प्यार? कौन सा प्यार? ऐसा प्यार, इससे बढ़िया बढ़िया प्यार तो पाकिस्तान में छोड़ के आई हो। क्या यही प्यार है? प्यार को भी शर्मिंदा कर दिया, प्यार जैसे शब्द को। प्यार कितना खूबसूरत शब्द होता है, मालूम है? प्यार को बदनाम कर दिया। प्यार क्या होता है? हमारे देश में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राधा और कृष्ण का। प्यार का मतलब, प्रेम का मतलब दान होता है, दान। पाना नहीं, स्वार्थ नहीं। यही श्री कृष्ण की भक्ति दिखाती हो और यही नहीं पता कि प्रेम क्या होता है, प्रेम कितना खूबसूरत होता है। प्रेम जो सच्चा होता है ना, वो पाना कभी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि पाने की जो तड़प होती है ना, किसी को पाने की जो तड़प होती है, वही सच्चा प्यार है। उसी प्यार में सुख है, प्यार को पाने में नहीं। और तुमने इस प्यार को भी, हमारे भगवान को भी लज्जित किया है। इस प्यार जैसे पवित्र शब्द को भी लज्जित किया है। तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने इतने सारे गलत काम किए हैं, गलत काम किए हैं, हर चीज़ को गलत एग्जाम्पल सेट किया है। अरे तू किसी की क्या होगी? क्या होगी तू किसी की? हैदर को अपनी अयाशियों के लिए भेज करके दुबई भेज दी ना, दुबई। उसके बाद 2 महीने के बाद ही अपने बाप को घर से मार करके निकाली। उसके बाद जब इसका पिता बीमार रहने लगा, जब हॉस्पिटल में था, इसको बोला
मंगवाया कि मुझे बच्चों से मिलना है, मुझे तुमसे मिलना है। क्या बोली? मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास टाइम नहीं है। उस पिता ने बोला कि कल का क्या भरोसा, कल हम रहे ना रहे। लेकिन फिर भी ये महिला मिलने नहीं गई। जब तू अपने बाप की नहीं हुई, इतना चाहने वाला पति का नहीं हुई, तो तू किसका हुई बताओ? प्यार, लोगों को गुमराह करना बंद करो। तुम्हारे अंदर कोई प्यार नहीं, तुम्हारे अंदर सिर्फ हवस है, सिर्फ हवस, कोई प्यार नहीं तुम्हारे अंदर। प्यार ये होता है जब तुम किसी की हुई नहीं तो तुम यहाँ 7 समंदर पार करके भारत पहुँच आई प्यार की तलाश में। जो लोग ऐसा समझते हैं, जो लोग भी ऐसा समझते हैं, वो दुनिया के पहले और आखिरी बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़, क्योंकि उन्हें भी लगता है यदि प्यार में आई है तो ये प्यार नहीं है। इनको तो लगेगा जब इनका सब लुट पिट कर ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पूरा घर फांके पड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि ये क्यों आई थी, हमारे यहाँ क्यों आई थी, क्या करने। तब तुम लोग अभी जो इतनी गंदगी मचा रहे हो ना, तब तुम लोग लोगों के सामने नाक रगड़ोगे, माफिया मांगते फिरोगे और माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लोग इतनी गंदगी मचा रहे हो। कम से कम इतनी ही गंदगी मचाते कि माफ़ी मांगने का मुंह रहता, लेकिन तुम लोगों को मुंह तक नहीं है कि तुम लोग माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने के काबिल रहो। कभी नहीं। तुम लोगों के साथ कभी ऊपर वाला न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग हमेशा अन्याय 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 ही करते आए हो। और इसके सबसे बड़ा मुझे दुख इस बात का होता है कि यहाँ पर इसके 1,60,000 सब्सक्राइबर हैं और ये घमंड दिखाती है कि मुझे 1-1 रुपये भी मिलेंगे ना महीने में, तो 1,60,000 होगा। जो लोग 1 रुपया भी इसको दे रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके देश को गाली नहीं दे रही है? आपको गाली नहीं दे रही है? आपको क्या, आपको आपकी बेइज्जती समझ में नहीं आती? ये नाम किसी और का करती है और गाली आपको देती है। एक तीर से 2 शिकार करती है, पर आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। जिसको समझ में आता है वो परेशान है इसको भगाने के लिए, इसको यहाँ से खदेड़ने के लिए, इसकी गंदगी को नहीं देखने के लिए। मुझे लोग बोलने आते हैं कि आप इसके खिलाफ वीडियो क्यों बनाते हो, क्यों इसके खिलाफ बोलते हो। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तो भगवान करे तुम्हारे घर भी एक सीमा हैदर जरूर पैदा होना चाहिए। एक सीमा हैदर जरूर पैदा होना चाहिए, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि हम आज जो बोल रहे हैं ना, कल तुम वही बात बोलोगे। कल तुम लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं। क्या लगता है तुम लोगों को मेरा लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं? यही ना सोच है तुम्हारी? तो तुम लोगों के इतने से दिमाग में यही बात आएगा, क्योंकि तुम लोगों को कभी भी अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, गंदी चीज़ें ही पसंद आती हैं। मैं यही कहूँगा। और तुम लोग
हमारे देश में हो करके हमारे देश के नहीं हो, हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार हो, जो गद्दारों को सपोर्ट करते हो। अगर ये प्यार में आती ना तो इसको पलकों में बिठा कर रखते हैं, पलकों पर बिठा कर रखते हैं, लेकिन इसका ज़रूर कोई मकसद है, तब जा कर के ये इल्लीगल आई है, इल्लीगल। ऐसा कौन है जो पाकिस्तान आना चाहता है और पाकिस्तान जा नहीं पाता है, और उधर से इधर नहीं आ पाता, इधर से उधर नहीं जा पाता? अगर सच्ची कोशिश से हो ना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो तुम इल्लीगल क्यों आई? लीगल ही आती, प्यार था तो। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक फंडा है, बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा है। और तो और इसकी फैमिली को भी पूरी तरह से इसने सिखा दिया है कि कैसे नाचना है, कैसे गाना है, कैसे, और तो और पूरी फैमिली को इकट्ठा करके मजाक उड़ाती हो। हमारे देश के वरिष्ठ वकील को, जो एक राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय पुरुष हैं, उनका मजाक उड़ाती हो। इसका मतलब ये है कि देख, मैं तेरी छाती में बैठ करके मूंग दल रही हूँ। हिंदुस्तान की छाती पर पाकिस्तान बैठ करके मूंग दल रहा है और हिंदुस्तान कुछ नहीं कर रहा है। इसका यही मतलब है दोस्तों, यही मतलब है। इसलिए इसका कड़ा से कड़ा विरोध कीजिए। नहीं कीजिएगा तो आप अपनी हार को स्वीकार कर चुके हो। आप किसी काबिल नहीं हो। मैदान में लड़ने से पहले मैदान छोड़ के भाग चुके हो। एक छोटी सी कोशिश तो करना है, आपसे ये भी नहीं हो रहा तो आप गुलाम ही रहने के काबिल हो, गुलाम ही रहो। कोई पाकिस्तान से आकर के गुलाम आपको बनाएगा, कोई इंग्लैंड से आपको आकर के गुलाम बनाएगा, कोई कहीं से आकर के आपके ही घर में आपको गुलाम बनाएगा। तुम लोग इसी काबिल हो। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।